जी हाँ दोस्तों, क्या कोई नवाब ऐसा भी हो सकता है जो अपनी बेगमों से अधिक कुत्तों से मोहब्बत करता हो। इतनी मोहब्बत कि कुत्तों के चक्कर में वह अपनी बेगमों को ही छोड़ दे। कुत्तों के लिए उसका जुनून इस कदर था कि उसने अपनी सबसे प्यारी कुतिया की शादी में आज के हिसाब से लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। देखिए, भारत में राजा, महाराजा और नवाबों की जीवन शैली हमेशा से ही चर्चा में बनी रहती है। अपने अजीबोगरीब शौक़ के लिए रजवाड़े और नवाब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। इन लोगों के शौक़ और उनके लिए खर्च किए जाने वाले पैसों के बारे में जानकर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो दंग न रह जाए। किसी राजा ने कूड़ा फेंकने के लिए शाही कार रोल्स रॉयस खरीद ली तो किसी ने डायमंड को ही पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल किया। इन्हीं शौकीन राजाओं में से एक थे जूनागढ़ के नवाब महाबत खान। महाबत खान को कुत्तों से विशेष लगाव था। बम्बई के उत्तर में रियासत जूनागढ़ का नवाब कुत्तों का अजीब तमाशबीन था। उनके प्रिय कुत्ते जिन घरों में रखे जाते थे उनमें टेलीफोन और बिजली की सुविधा के साथ साथ कुछ घरेलू नौकर भी रहते थे। ऐसे घरों की बनावट और सुख सुविधा उनकी प्रजा में से इन्हें गिने लोगों को ही प्राप्त थी। जब कोई कुत्ता मर जाता था तो उसका शव कुत्तों के कब्रिस्तान में ले जाया जाता था। शव यात्रा के साथ सोंपा के शोक संगीत की धुन बजाई जाती थी और उसकी कब्र पर संगमरमर का मकबरा बनवा दिया जाता था। उन्होंने अब बाकी नामक एक लेब्राडोर कुत्ते के साथ अपनी लाडली कुतिया रोशना की शादी इतनी धूमधाम से रचाई थी कि उसमें भारत के सभी राजा, महाराजाओं और बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया गया था। विशिष्ट अतिथियों में वायसराय का नाम भी शामिल था और वह इस बात से बहुत खिंच गए थे कि वायसराय ने आने से मना कर दिया था। वायसराय ने आने से मना कर दिया, इसलिए नवाब बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे और खिंच गए थे। फिर भी बारात में 1.5 लाख अतिथि आए थे। आगे आगे नवाब साहब के बॉडीगार्ड का रिसाला और उनके सजे धजे हाथी चल रहे थे। शादी के जुलूस के बाद नवाब साहब ने वर वधू के सम्मान में बहुत शानदार प्रतिभोज का आयोजन किया था, जिसके बाद नवविवाहित जोड़े को उनके बहुत ही सुंदर नए घर में पहुंचा दिया गया था। इस पूरे समारोह में नवाब साहब ने 9 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। अगर इन रुपयों की आज के हिसाब से कीमत लगाई जाए तो ये लगभग 10 करोड़ रुपए बैठेगी। कहते हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया में जुटे थे, तब जूनागढ़ का यह नवाब अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिला देना चाहता था। चूँकि उसकी जूनागढ़ रियासत में तब मुसलमानों की संख्या महज 15% थी और अधिकांश जनता गुजराती हिंदू थी, इसलिए जनता चाहती थी कि जूनागढ़ भारत में ही मिले। इसके चलते सरदार पटेल ने जनमत संग्रह की बात की और नवाब के न मानने पर भारतीय सेना भेज दी। भारतीय सेना भेजे जाने की खबर मिलते ही नवाब ने अपना पाकिस्तान जाने का मन बना लिया। इस तरह नवाब को अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह कराची भागने के लिए विमान में बैठा। तभी उसे पता चला कि उसकी एक बेगम अपनी बच्ची को लेने के लिए महल में रह गई। तब उसने बेगम की जगह पर 4 कुत्तों को विमान में बैठाया और यह कहते हुए उड़ गया कि बेगम तो पाकिस्तान में भी मिल जाएंगी, मगर वहाँ ये कुत्ते नहीं मिलेंगे। ऐसा अजीबोगरीब नवाब था जूनागढ़ का नवाब। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।